गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर हम जो देखेंगे वो देखेंगे चोकिंग। ठीक है, जब किसी को चोकिंग हो जाता है, चोकिंग मीन्स आपका जो थ्रोट है, गला है, गले में ब्लॉक लग जाना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चोकिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हम देखते हैं जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर का कोई पार्टिकल्स जाके गले में अटक जाता है, निगल गया, कोई चीज़ चली गई, ठीक है, या फिर फूड भी अटक गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और आपका जो ईसोफेगस वाला ट्रैक्ट है, जो ट्रैकिया और ईसोफेगस है, ये जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे ओपनिंग होती है दोनों की सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप खाते खाते अगर कुछ बात कर रहे हो या प्रॉपर वे में आप कुछ आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो होता क्या है कि अ, वो जो फूड है वो ईसोफेगस की तरफ जाने के बजाय आपका ट्रैकिया में जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ ब्लॉक लग जाता है। वो मेन जो रहता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फॉरेन बॉडी इन थ्रॉट चोकिंग। चोकिंग क्या होता है? एस्फाइक्सिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वाइंड पाइप। ठीक है, एस्फाइक्सिया आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, लैक ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा कि वो जब उसको रेस्पिरेशन नहीं आएगा तो वो जल्दी जल्दी सांसें लेगा, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ेगा, पर जो आपका नीडी जितनी एयर आनी चाहिए, ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ठीक है, तो वाइंड पाइप जो है, वाइंड पाइप बोलते हैं आपके ट्रैकिया को। ठीक है, आपके नोज़ के बाद आप नीचे जाते हैं तो फिर आपका ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया को वाइंड पाइप बोलते हैं। वहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन है ना, रुकावट, तो वो है चोकिंग। दिस इज़ मोस्ट कॉमन विथ चिल्ड्रन। बच्चों के साथ ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि कुछ पत्थर के टुकड़े या फिर बीज या कोई सिक्का या फिर कोई बटन वगैरह जो होती है शर्ट्स वगैरह की, ऐसे इस तरह की चीज़ें क्या करते हैं वो एयर पैसेज में क्या करते हैं, मतलब अपने माउथ में डाल लेते हैं, क्योंकि उठा के खा लेते हैं। वो उनको नहीं पता होता कि ये खाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर वो चीज़ क्या होती है, अटक जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में ज़्यादा होती है, और एडल्ट्स में फूड। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। साइन सिम्टम क्या है? सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, बोलने में दिक्कत हो जाएगी और निगलने में तकलीफ़ हो जाएगी। ये तीन इसके साइन एंड सिम्टम है, जिसमें पहला वाला जो साइन एंड सिम्टम है आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखेंगे, हमको मेनली ट्रीट यही करना है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ट्रीट हो गई तो बाकी के जो साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, टैकिंग एंड स्वेलोइंग, ये भी ऑलरेडी फिर क्या होगा, इनको ट्रीट करना आसान होगा। ठीक है, स्टेप्स टू अनकॉन्शियस चोकिंग। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, देखो अगर किसी को इस तरह की चीज़ हुई है, कोई चीज़ उसके गले में अटक गई है, इस तरह का कोई चीज़ हुआ है, तो उसके लिए उस चोकिंग को हमको रिमूव करने के लिए, उससे रिलीफ दिलाने के लिए हमको क्या एक्शन लेना है? फर्स्ट जैसे पॉइंट दिया कि आस्क देम इफ़ दे आर चोकिंग। सबसे पहले उनसे पूछो कि आपको चोकिंग लग रहा है, आपके गले में कुछ अटक गया है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है क्या, आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही है क्या, आपको निगलने में तकलीफ़ हो रही है क्या? इस तरह से साइन एंड सिम्टम यू कैन आस्क इफ़ द पेशेंट इज़ कॉन्शियस। ठीक है, उसके बाद क्या है, आस्क देम इफ़ यू कैन हेल्प, देन यू आस्क टू द पेशेंट, उससे पूछो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये तो पेशेंट अभी कॉन्शियस तब की बात है, वैसे आपको मदद करना ही है, ऐसा नहीं कि उसने मना कर दिया है या फिर घबरा रहा है खौफ में तो आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही। ठीक है, आपको वहाँ रहना ही है, बट ये एक स्टेप है कि आपको पूछना है उसके बाद क्या मैं आपकी हेल्प करूँ, मदद करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्टेप बिहाइंड देम एंड डू एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, उसको जो भी पेशेंट है उसके पेशेंट के पीछे आपको जाके खड़े होना। ये फॉर एडल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एंड ओनली ऑल्सो इट इज़ नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि हम क्या करेंगे, उनके अगर चोकिंग हुआ है तो पेशेंट के पीछे जाके खड़े होंगे, दोनों पैर के नीचे आपका सीधा वाला पैर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप
अपना जो हाथ है वो आगे की तरफ एब्डोमेन पे ले जाएंगे पेशेंट के, और पेशेंट के एब्डोमेन पे जो रिब्स के नीचे वाला पार्ट होता है, एब्डोमेन और रिब्स का जो जॉइंट तो नहीं है, बट जहाँ पे उनका कनेक्शन मिलता है, ठीक है, जहाँ पे वो नीचे एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर थोरेसिक कैविटी जो होती है, ठीक है, रिब्स के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक हाथ को थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी टाइप बनाना है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना है, पीछे की तरफ आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, ठीक है, उसको पीछे की तरफ अंदर और ऊपर आपको क्या, किस पोजीशन में आपको उसको कंप्रेस करना है, अंदर की तरफ, मतलब पेशेंट के अंदर साइड, अंदर और ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पोजीशन होना चाहिए आपका, ऊपर उसका एंगल होना चाहिए अंदर और ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये उसका रिब्स है और ये यहाँ पे आपका एब्डोमेन है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये इधर इधर आपका डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये इस तरह से, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, अंदर और ऊपर, ठीक है, तो अंदर ऊपर में ये वाला डायरेक्शन बनेगा दोनों मिला के, ठीक है, समझ गए। ये पेशेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, आप पेशेंट के बैक साइड पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ आपका हाथ जो आ रहा है ये आपका यहाँ के आगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम अंदर जो डायरेक्शन रहेगा वो पेशेंट के अंदर अंदर की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ, तो वो मेन दोनों मिला के डायरेक्शन कुछ ऐसा ऐसा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ आपके वहाँ पे थ्रोट में अटकी हुई है, जो भी चीज़ थ्रोट में अटक गई है, प्रॉब्लम कर रही है, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, वो चीज़ पे क्या होगा, पुश होगा और वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, if the food comes out make them comfortable and activate ambulance if they need। अगर आपने कोई एक्शन लिया और अगर फूड बाहर आ गया तो आपको क्या करना है कि एम्बुलेंस को अगर नीड है, पेशेंट को सबसे पहले तो कंफर्टेबल करना है, देन उसके बाद अगर नीड है तो उसको आपको एम्बुलेंस बुला के और उसको क्या करना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, हॉस्पिटल रेफ़र करना है। इफ़ दे बिकम अनकॉन्शियस, बट आपने एक्शन लिया और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और अनकॉन्शियस हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, केयरफुली ले देम ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड में लेटा दोगे, ठीक है। गेट समवन टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, उसको क्या करोगे, किसी को व्यक्ति को बोलोगे कि भाई एम्बुलेंस को कॉल करें। तीसरी चीज़ क्या करो, परफॉर्म अ टंग जा लिफ्ट, टंग यानी जीभ और जा यानी जबड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसका जो पेशेंट का जबड़ा जो होता है, ठीक है, जॉ जो होती है, उसको क्या करना है, लिफ्ट करना है, हल्का सा ऊपर उठाना है, ठीक है, ताकि उसका, ये इसलिए किया जाता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसका ओपन हो जाए क्लियरली, इजीली इजी ओपन हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ज़्यादा क्लियर और बेहतर तरीके से ओपन होता है। अगर आप पेशेंट को लेटा के उसका जो जबड़ा है और जो टंग है, ठीक है, तो वो क्या ऊपर से थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा उठा देंगे, ओपन करेंगे उसको, तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, ईजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे चेक द माउथ फॉर द फूड, आपको फिर उसके माउथ को चेक करना है, अगर आपको बाहर से कोई फूड वगैरह कुछ पार्टिकल्स हटके हुए दिख रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एयरवे। अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ या मैंने जो यहाँ से स्टेप शुरू की थी कि पेशेंट को लिटा देंगे और उसके बाद जो भी करेंगे, ये सारे स्टेप्स आपकी सीपीआर की है, ठीक है। सीपीआर जो करते हैं उसी की स्टेप ये है कि सर अगर इस तरह का कोई पेशेंट मिलता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको लेटाना है, ठीक है, और कोई आपके पास पर्सन है तो उसको कॉल करना है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, है ना, ठीक है, हेल्प के लिए बुलाना है, ठीक है, ये चीज़ करना है। फिर पेशेंट का माउथ ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अभी चोकिंग वाला पोर्शन है, इसलिए सबसे पहले आपने उसके पार्टिकल्स चेक कर लिए कि क्या पार्टिकल्स में अटके हुए हैं, क्या पार्टिकल्स हैं जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम पहुँचेंगे सीपीआर पे। यहाँ पे एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एयरवे में क्या करना है, सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करना है, ओपन एंड मेंटेन देयर एयरवे बाय टिल्टिंग देयर हेड बैक एंड लिफ्टिंग देयर
चिन अपवर्ड्स, ठीक है। उसका जो हेड है, ठीक है, उसके हेड को पेशेंट को लिटा दिया गया है, उसका जो हेड है, सर है, उसको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ करना है, और उसका जो जॉ वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको, ठीक है, उसको जॉ वाला पोर्शन जो है, चिन जिसको बोलते हैं, चिन यानी थोड़ी जो आपके जॉ पोर्शन पे होता है, उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा सा, तो नेक थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये जो पोजीशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, एयरवे क्लियर होता है, एयरवे आसान होता है ना। उसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे करेंगे, चेक फॉर ब्रीदिंग बाय लुकिंग, लिसनिंग एंड फीलिंग फॉर एयर। होता क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको क्या करते हैं, जब इस तरह की चीज़ करते हैं, फिर आप उसको चेस्ट के पास अपना कान लगाते हैं, ठीक है, और चेस्ट के पास आपका कान लगाने के बाद आपका जो आपका जो कान वाला, आपका जो चिक वाला जो एरिया, आपका गाल है, ठीक है, वो होना चाहिए पेशेंट की नोज़ के पास, सॉरी, पेशेंट की नोज़ के पास आपका रहेगा। आपका इमेजिन करो पेशेंट लेटा हुआ है, आपने उसका चिन ऊपर कर दिया है, हेड पीछे की तरफ कर दिया है, अब उसके नोज़ के पास आपने अपना मुंह रखा है। मुंह किस तरह से, आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो देखने का है, वो आप उसके चेस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है। बाकी पेशेंट की नोज़ की तरफ आपका ईयर रहेगा, ईयर। तो जब पेशेंट अगर ब्रीथ कर रहा होगा तो आपको ईयर पे, आपकी स्किन पे फील होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन फील होगा, वो भी चीज़ वहाँ पे आपको फील करना है। और अगर वहाँ नहीं है तो आप उसके चेस्ट को देख रहे हैं, एब्डोमेन तरफ आपका डायरेक्शन है, तो आप वहाँ पे नज़र रखेंगे। अगर वो उसमें मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, दैट मीन्स पेशेंट क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। उसमें अगर जो ब्रीथिंग वाला जो रेस्पिरेशन का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है, अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिलती है, देखो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए बोला है, 10 सेकंड में आपको ये चीज़ें क्या करना है, असेस कर लेना है, ठीक है। तो 10 सेकंड में कैसे असेस करोगे, क्या करोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस पोजीशन में आपको करना है। तो आपको एक साथ आप दो जगह ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। आप एक तो नोज़ से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो नो जो रेस्पिरेशन जो साइन, जो अगर नोज़ से आप पता कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फील होगा एयर अंदर, जब बाहर आएगी तो आपको फील होगा, गर्म एयर फील होगी। और अगर वहाँ आपको फील नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो नज़र का डायरेक्शन है वो उसके चेस्ट पे या एब्डोमेन पे होगा, तो आप वहाँ पे फील कर सकते हैं। इफ़ द एयर डज नॉट गो इन, देखो फिर उसके बाद क्या, इफ़ दे आर नॉट ब्रीथिंग गिव देम 2 ब्रीथ्स, ठीक है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, आपने देख लिया ना, आपको नोज़ के पास किसी तरह की कोई हरकत दिखी हवा की, ना आपको चेस्ट पे एब्डोमेन पे किसी तरह का कोई मूवमेंट दिखा, तो अब आप क्या करेंगे, उसको 2 ब्रीथ्स देंगे, ठीक है, माउथ टू माउथ, या ठीक है, या फिर आप उसको एम्बू बैग से, ठीक है, इस तरह से हम उसको ब्रीथ देते हैं, ठीक है, 2 ब्रीथ उसको देना है, अलाउइंग द एयर टू कम आउट इन बिटवीन, ठीक है। कोशिश करना है कि एयर जो है वो लंग्स तक पहुँचे, ठीक है। उसको हमने तो ऊपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था वो तो हमने क्लियर कर दिया, बट आगे जो चोकिंग हो रहा है उसको पार करते हुए एयर कहाँ जाए, लंग्स तक चली जाए। इफ़ द एयर डज नॉट गो इन, अगर एयर नहीं जा रही है तो क्या करेंगे, रिपोजिशन द हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट अ बिट फर्दर बैक एंड ट्राई ब्लोइंग अगेन। क्या करेंगे, अगर एयर हवा फिर भी नहीं जा रही है तो फिर उसको वापस पोजीशन करेंगे, हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे। हेड टिल्ट यानी पीछे की तरफ थोड़ा सा, और चिन लिफ्ट यानी ऊपर की तरफ उठा देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप वापस से ब्लो करेंगे, वही हवा देंगे, ब्रीथ देंगे, और फिर उसके बाद आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि ये पोजीशन जब आप दोबारा देते हैं तो इसमें आप नेक को इंजोर ना करते, उसकी गर्दन को इंजोर ना करते रिपोजिशन में, ठीक है। इफ़ द एयर स्टिल डज नॉट गो इन, अगर फिर भी एयर नहीं जा रही है, यहाँ पे देखें आप, तो फिर वापस 30 कंप्रेशन देना है पेशेंट को चेस्ट लेवल पे, ठीक है। कंप्रेशन देने का तरीका आप CPR में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आप चोकिंग में हम जो देख रहे हैं इसमें जस्ट आप प्रोसीजर देख लो, ठीक है। जब CPR वाला टॉपिक होगा तो आपको किस तरह से देना है, इसमें दोनों हाथ से आपको क्या करना है, रिब्स के पास, स्टर्नम के नीचे की तरफ, ठीक है, हार्ट साइड पे, ठीक है, हार्ट जो जिस साइड होता है लेफ़्ट, स्लाइटली लेफ़्ट, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना होता है, 30 कंप्रेशन देना होता है, और 2 ब्रीथिंग देना होता है एडल्ट के लिए। तो आप 30 कंप्रेशन देंगे, परफॉर्म अ टंग जा लिफ्ट एंड चेक द माउथ फॉर द फॉरेन ऑब्जेक्ट। आपने 30 कंप्रेशन दिए, और उसके बाद फिर आप क्या वापस देखेंगे फॉरेन ऑब्जेक्ट है या नहीं है,
उससे निकल गया है, क्या हुआ है, ठीक है। रिमूव द ऑब्जेक्ट इफ़ यू सी इट, अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगा है आप उसको रिमूव करेंगे। गिव देम 2 ब्रीथ्स, फिर उसको दो ब्रीथ देंगे, ठीक है। गो टू स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या, रिपीट स्टेप्स 5 to 10 अंटिल एयर गोज इन। आपको 5 से 10 बार ये चीज़ करनी है, स्टेप प्रोसीड करनी है। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। वंस एयर गोज इन गो टू सर्कुलेशन। एक बार आपको ये कंफर्म हो गया कि हवा जो है वो पास होने लगी है अंदर की तरफ, ठीक है। फूड पार्टिकल्स आपको दिखा, आपने हटा दिया या जो भी, पर हवा अगर नहीं भी हटाया पर हवा आपको ऐसे कंफर्म हुआ है कि हाँ अब अंदर लंग्स की तरफ पहुँचने लगी है, तो आप सर्कुलेशन पे जाएंगे। सर्कुलेशन में क्या करेंगे, यही जो 30 कंप्रेशन वाली जो स्टेप है इसी को आप कंटिन्यू कर देंगे। स्टार्ट CPR, इसी को बोलते हैं CPR। हम स्टार्ट वैसे कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम जो 30 कंप्रेशन दे रहे हैं, 2 ब्रीथ जो दे रहे हैं, वो CPR का ही स्टेप है, ठीक है। पर यहाँ पे अभी हमारा मेन ये चीज़ भी है कि यहाँ पे अभी तक लंग्स तक एयर नहीं जा रही है, या फिर हमको ये कंफर्म करना है कि वहाँ कोई फूड पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टार्ट CPR हो गया। कंटिन्यू अनटिल पैरामेडिक्स अराइव और अनटिल समथिंग चेंजेस विद द पर्सन रीअसेस द एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आपको जब तक ये चीज़ करना है, जब तक कि पैरामेडिक्स जो हैं, जो भी हॉस्पिटल के आपकी हेल्प वाले हैं, वो एम्बुलेंस वो अभी तक नहीं, जब तक नहीं आए तब तक आपको क्या करना है, ये चीज़ परफॉर्म करनी है ना। और अगर फूड ऑब्जेक्ट निकलने है, पेशेंट थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि उसको CPR दिया जाए। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, आपके एब्डोमेन थस्ट देखने को मिल रहा है। क्या पोजीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो पीछे जो कर रहे हैं उनका पैर इन दोनों इनके पैर के बीच में है, ठीक है। और इस तरह से आपको पोजीशन देना है। ख़ास तौर पे इसलिए होता है कि अगर पेशेंट इस दौरान अनकॉन्शियस होता है तो वो आपके ऊपर ही उसका वेट आएगा, वो एकदम से गिरेगा नहीं, ठीक है। ये पोजीशन होती है आपका हाथ की, ठीक है। एक हाथ की मुट्ठी बनाना है, दूसरे हाथ से उस मुट्ठी को पकड़ना है और फिर क्या करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका एब्डोमिनल थ्रस्ट है, ठीक है। अनदर जो थिंग है वो आप जो मैंने बताया आपको, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट मतलब हेड को इस डायरेक्शन में घुमाना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उस डायरेक्शन में ये, ठीक है, हेड टिल्ट। और ये चिन, ये जो चिन है थोड़ी है, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, उठाना है। तो फिर ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये क्या होगा, प्रॉपर वे में क्लियर बन जाता है, ठीक है, ईजी बनता है। ईजी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, पूरा ओपन हो जाता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में क्या होता है, दिस इज डन इन ऑर्डर टू लिफ्ट द टंग ऑफ द थ्रोट एज टू ओपन द एयरवे। इसलिए किया जाता है कि ओपन को एयरवे को ओपन किया जा सके। इट इज़ डन बाय प्लेसिंग वन हैंड ऑन द फोर हेड एंड पुशिंग द हेड बैक। एक हाथ आपके हेड की तरफ होता है जो उसको हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, और दूसरा हाथ आपकी थोड़ी पर होता है, चिंग पर होता है, फिंगर, जिससे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अपवर्ड ऊपर की तरफ उठाते हैं। इफ़ यू सस्पेक्ट अ नेक इंजुरी देन यू शुड ओपन द एयरवे यूजिंग द मॉडिफाइड जॉ थ्रस्ट विदाउट द हेड टिल्ट। अगर आपको लग रहा है हेड इंजुरी है तो आपको फिर ये वाली चीज़ नहीं करना है, आपको मॉडिफाइड वाली जॉ थ्रस्ट करना है, ठीक है, जो जिसमें हेड टिल्ट आपको नहीं करना होता है, ठीक है। हेड को टिल्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ जॉ को थोड़ा सा ऊपर करना होता है, ठीक है। तो ये आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो चीज़ बता रहा था, ये चीज़ यहाँ पे आपको इमेज में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे एक हाथ की पोजीशन देख लें आप, एक हाथ यहाँ पे पूरा अपने हेड से कवर कर रखा है और दूसरे हाथ की फिंगर से आप चिन को ऊपर कर रहे हैं। ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, ये जो डायरेक्शन बता रहे हैं ये चिन लिफ्ट का बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो टंग जॉ लिफ्ट यही वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जॉ, यहाँ पे जॉ है और यहाँ पे क्या आता है पीछे इसके साथ टंग, तो उसको पीछे करना, इस तरह से पोजीशन होती है। बैक साइड पे आप जाएंगे पेशेंट के, और दोनों हाथों को कहाँ रखना है, जॉ के साइड में, जो आपका मैंडिबल है, मैंडिबल नीचे वाला जो हिस्सा है फोन का, उसके साइड में रख के और उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। दिस डन व्हेन यू वांट टू सी इफ देयर इज फूड इनसाइड एन अनकॉन्शियस पर्सनस माउथ। अनकॉन्शियस पर्सन है, उसके माउथ में कुछ पार्टिकल्स, कुछ फूड वगैरह आपको अगर देखने हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और क्या करेंगे, उसको आप चेक करेंगे, ठीक है, चेकआउट करेंगे। इट इज़ डन बाय ओपनिंग देयर माउथ एंड ग्रैबिंग देयर टंग
विथ योर थम। नाउ यू कैन सी इनसाइड देयर माउथ, जो आपको बता दिया गया है, ठीक है। इस तरह से ओपन करने के बाद टंग डिप्रेशर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टंग डिप्रेशर से यूज़ करते हैं, टंग को दबाते हैं और फिर अंदर देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। इफ़ यू सी एन ऑब्जेक्ट यूज़ योर अदर हैंड टू पुल इट आउट, है ना, ग्लव्स तो पहने होंगे आप, तो अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है तो आप क्या करेंगे, दूसरे हैंड से उसको बाहर निकालेंगे। नेवर पुट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ट्वीजर्स इनसाइड देयर माउथ टू पुल आउट द ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको अंदर रखना नहीं है, ठीक है। आप अगर ऐसे इस प्रोसेस को करते करते आपने कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आप जो जिसका इस्तेमाल कर रहे थे दूसरे फूड पार्टिकल वगैरह को निकालने का, आपने माउथ में नहीं रखना है, ठीक है। हो सकता है कि क्या एकदम से झटका वटका कुछ एकदम से क्या होता है कि जैसे पेशेंट को रेस्पिरेशन आ नहीं रही, अचानक से पेशेंट उठ जाए, ठीक है, अचानक से फूड पार्टिकल्स किसी झटके से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उस दौरान अगर कुछ आपने पार्टिकल्स वो जो रखा है, एक तो वो ब्लॉक भी कर सकता है अगर अंदर चला जाएगा तो, ठीक है। अगर और उसके बाद वो इंजोर भी कर सकता, वो तुरंत निकाल के ऐसे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पुट नहीं करना है, पुट करने का मना किया गया है, यूज़ करने का मना नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे रखना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपका वर्क करके आपको वहाँ से हटा के बाहर रख लेना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लिक्विड और हार्ड टू गेट आउट, टर्न द पर्सन ऑन देयर साइड एंड ट्राई स्कोपिंग इट आउट फ्रॉम दिस पोजीशन। ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड है, हार्ड या फिर बाहर आने में दिक्कत हो रही है तो पोजीशन आप उसको पोजीशन चेंज करके उसको क्या कर सकते हैं, बाहर लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लास्ट पार्ट बचा हुआ है कॉन्शियस चोकिंग। कॉन्शियस चोकिंग में क्या होता है, ले देम ऑन योर कॉन्शियस चोकिंग इन्फेंट के लिए, बच्चा एकदम छोटा वाला बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप अपने हाथों पर फेस डाउन करेंगे एंड गिव 5 बिग ब्लोस। इसकी पीठ पे 5 ब्लोस मारेंगे। ब्लोस मारना मतलब एकदम ज़ोर ज़ोर से मुक्के नहीं मारना है, बच्चा है छोटा सा, आप हाथ के जो नीचे का हथेली आती है कलाई वाली, वहाँ से आप उसको प्रेशर पुश करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। टर्न देम ओवर फेस अप एंड गिव 5 चेस्ट कंप्रेशन। आपने पहले 5 ब्रेक ब्लोज मारे, फिर उसको वापस सीधा करना, फिर उसको चेस्ट कंप्रेशन देना। चेस्ट कंप्रेशन उनको दोनों हाथ रख के नहीं दिया जाता, उनको फिंगर की सहायता से उनको चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है, ठीक है। Continue until the food comes out or until they become unconscious. If the food comes out, make them comfortable and medical help if they need it. If they become unconscious, lay them down, activate ambulance, check their mouth for the food. Follow the 3 C's explained above. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही चीज़ है सेम, बस ये है कि यहाँ पे आपको उसके पीछे जाके और वो सब चीज़ें, बच्चा इन्फेंट है, छोटा बच्चा है तो उसको 5 बैक ब्लॉक देना है, सीधे करके उसको 5 चेस्ट कंप्रेशन देना है। और उसके बाद भी अगर फूड कम्स आउट, अगर आ जाता है बाहर तो ठीक है, आपको अगर नीड लग रही तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसके बाद अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो फिर उसको वही लेटा देना है और उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टिकल्स है फूड का उसको रिमूव करने के लिए देखना है, चेक करना है, असेस करना है, ठीक है। अगर दिखता है तो, और उसके बाद आपको वही 3 C's एक्सपेंड करना जो हमने देखा था, ठीक है। रेस्पिरेशन वाला ये चीज़ जो हमने देखी थी वही चीज़ हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है, पर यहाँ पे कुछ प्रोसीजर जो है वो अलग तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट कंप्रेशन वगैरह में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का देख लें, ये इसका बच्चे का पोजीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लोज जो कर रहे हैं कलाई की जगह से कर रहे हैं, हथेली से, ठीक है। ये पोजीशन दी है बच्चे को, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 फिंगर्स की सहायता से चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में फर्स्ट एड के लिए इतना ही, ठीक है। यही आपका चोकिंग है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।